डॉक्टर ऑलकॉइन ने दावा किया था कि जुलाई से पहले पहले आपका पाई कॉइन 0.4 पे आएगा और डॉक्टर ऑलकॉइन कहते हैं आई विल बी सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हूँगा अगर पाई कॉइन 0.4 को टच नहीं करता। कमाल की बात है। और ये बात उन्होंने दोस्तों जून में कही थी। उन्होंने कहा था कि जनाब अली ये जुलाई में टच करेगा ही करेगा और ये 0.5 से सीधा आया था 0.4। ये देखिए आपके सामने प्राइस चल रही है और अगर मैं आज पाई की प्राइस चेक करूं तो ये 0.4904 पे चल रही है और इस वक्त पाई नंबर 13 पे है। अब इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ऑल्टकॉइन इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? आप यहाँ पे देखिएगा 7 दिन का चार्ट। 7 दिन के चार्ट में ये बात क्लियर नज़र आती है कि पाई पहले बड़ी देर तक 0.5 पे रहा है और फिर अचानक ये 0.4 पे आया। क्यों? डॉक्टर ऑल्टकॉइन का कहना ये है कि एक्चुअली इसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है अनलॉकिंग का, प्रेशर को मैनेज कर ही नहीं सकता। और इस वक्त जुलाई में रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज़्यादा अनलॉकिंग आपकी पाई की हो रही है और ऐसे में किसी तौर पे हो ही नहीं सकता कि ये ऊपर जाए। इसने कुछ दिन नीचे रहना ही रहना है। ये 0.6 पे नहीं जा सकता, ये 0.7 पे नहीं जा सकता, ये 0.4 पे आएगा ही आएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि डिस्पाइट पाई कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.6 बिलियन टोकन्स, यहाँ पे इस वक्त हमारे पाई की सप्लाई 7.6 टोकन है, लेकिन इसके साथ बड़ी बात यह है कि टॉप 100 होल्डर्स ओन 96.3 ऑफ द टोटल 100 बिलियन सप्लाई अकॉर्डिंग टू द BSScan। कि यहाँ पे अलार्मिंग बात यह है कि सिर्फ 100 होल्डर्स ऐसे हैं जो कि इसकी 96% सप्लाई रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 वेल्स हैं, ये शॉक्स हैं, ये पाई को अपने हाथों में लिए हुए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ही पाई की प्राइस नीचे जाएगी बड़े बड़े लोग इसको पकड़ लेंगे, अपना कब्जा इस पे जमा लेंगे। उनको पता है कि पाई आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये सवाल ही नहीं बनता कि ऊपर ना जाए, इसने जाना ही जाना है। और जैसे ही ये नीचे आया इन्होंने इसको पकड़ लेना है और वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे 2-3 बातें आप याद रखनी हैं। पहली बात ये है कि यहाँ पे इस वक्त जो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा हो रहा है, डेली 10 बिलियन 12 बिलियन 10 बिलियन 12 बिलियन आ रहे हैं, ये आते ही रहने हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी, ये तो होंगे ही होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो पाई की कोर टीम है वो अपने एंड पे कोशिश कर रही है कि हम जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ मिल के पाई को बेहतर बनाएं, इसका इकोसिस्टम बेहतर बनाएं ताकि इसका यूटिलाइजेशन हो और इसकी प्राइस ऊपर जा सके। ये बात भी होगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पाई ने ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे ऐप्स बनाने का। जैसे यहाँ पे ऐप्स डेवलप होंगी इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, इसका यूज़ केस बढ़ेगा और यहाँ पे आपको एक फ्यूचर में अच्छी प्राइस देखने को मिलेगी। और गौर से सुनिएगा, ये लास्ट बात आपको बता रहा हूँ। अगर आपके जहन में है कि आज फ़र्ज करो 2 जुलाई है, 1 जुलाई है, 3 जुलाई है और 5 जुलाई को आपकी पाई की प्राइस 0.49 से 0.8 पे चली जाएगी, 1.0 पे चली जाएगी, 2.0 पे चली जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट। गलत बात है। इतनी जल्दी ये ऊपर जाने वाली नहीं है क्योंकि पाई टोटली बेस करता है इसके यूटिलाइजेशन पे। हाँ, एक हो सकता है कि अगर बिटवीन द टाइम्स इन्हीं दिनों में हमें बाइनांस पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे ट्रस्ट की वजह से पाई की प्राइस में कुछ बेहतरी नज़र आ सकती है, कुछ प्राइस बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ अगर प्राइस ऊपर जाती है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर यूटिलाइजेशन के, बग़ैर बड़ी एक्सचेंज के, सिर्फ एक न्यूज़ की बेस पे ऊपर जाती है तो आपने उस पर बिलीव नहीं करना। क्योंकि अगर तब ऊपर जाएगी तो वो आर्जी तौर पे होगी, हमेशा ऊपर नहीं रहेगी। इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, आप थोड़ा सा सर्च में आइए। सर्च में आने के बाद आपको कुछ 1-2 कॉइन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक कॉइन शेयर करता हूँ दोस्तों जिसका नाम है मंत्रा कॉइन। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ MANT मंत्रा। दोस्तों यहाँ पे मंत्रा को सर्च करते हैं, OM उसका नाम था, अब मंत्रा 0.7 पे चल रहा, $7 पे, अब सीधा 0.2 पे आया है। सिर्फ हाइप की बेस पे, यूटिलाइजेशन नहीं थी, पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं थी। अब ये देखिए सीधा हवा में से ज़मीन पे आके बैठा है।
तो ऐसा कोई भी कॉइन जो हवा की वजह से चल रहा हो, जो न्यूज़ की वजह से चल रहा हो, आपने उसके ऊपर बिलीव नहीं करना। वो ऊपर नहीं रहने वाला, वो जल्द ही नीचे आ जाएगा। ये बात समझ लेना। ये चाहे पाई करें या कोई भी करे, ये किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो एक न्यूज़ की बेस पे ऊपर जाए और ऊपर रहे। नो, जो जेन्युइनली ऊपर जाता है वो ग्रेजुअली जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा ना, पाई जब $2 पे लॉन्च हुआ था तो नीचे आया था 0.6 से, 0.6 से सीधा गया था 2.9 पे, न्यूज़ की वजह से कि यार ये बाइनांस पे लिस्ट होने वाला है। इसके अलावा इसका यूज़ केस नहीं था, दोबारा नहीं ऊपर गया, क्योंकि अगर इसका यूज़ केस होता तो इसकी उतनी डिमांड बनती ना, डिमांड ही नहीं बनी तो ऊपर नहीं गया। इसलिए जिसकी डिमांड बन सकती है रिसेंट कुछ दिनों में, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर कॉइन की अपनी स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ पे जो कॉइन फ्यूचर में डिमांड बना सकता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है MBP कॉइन। जी दोस्तों, इसकी डिमांड इसलिए बन सकती है कि इसके बारे में जो रिसर्च, जो इसका वाइट पेपर और जो इसकी वेबसाइट मेंशन कर रही है, उसका मानना ये है कि ये जो MBP कॉइन है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ केस लेके आ रहा है AI की दुनिया में। और दोस्तों, आपको पता है कि AI की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजेज जिस करेंसी का होगा वो सबसे ज़्यादा डिमांड में होगी। अब लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, पहले क्या होता था कि आपकी शॉप्स पे लोग काम करते थे, अब उन शॉप्स को कौन रिप्लेस कर रहा है? रोबोट रिप्लेस कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, आप देखो, आप ऑनलाइन आते हो, आप बताते हो यार मुझे खांसी भी है, जुकाम भी है, नज़ला भी है, ये किस वजह से हो सकता है? AI का डॉक्टर आपको सारा कुछ डिटेल से बता देता है। आप उसको ये भी बताते हो कि यार मेरी एज ये है और मेरे लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन सजेस्ट करो, और वो आपको वो मेडिसिन भी बता देता है। ये सारा AI बेस हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आप AI पे आएंगे। आपने ब्लॉग लिखना है, AI पे आएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, AI पे आएंगे। वीडियो एडिटिंग करनी है, आप AI पे आएंगे। दुनिया का आपने कोई भी काम करना है, हर जगह पे AI इन्वॉल्व हो रही है। तो ऐसे में जब आप AI की सर्विसेज लेंगे तो भैया आपको किसी न किसी करेंसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, और उसमें जिस करेंसी का ये दावा है कि वो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन दे रही है, द वन एंड ओनली वन MBP कॉइन। इसलिए तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सर्च करके रखूँ जिसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका फ़ायदा हो सकता है। अब आम लोग क्या समझते हैं कि यार होता ये है कि हमारे पास जो है सिर्फ आपने कॉइन को ख़रीदना है, हल्की सी प्राइस पे ख़रीदना है, बड़ी प्राइस पे बेच देना है, हल्की प्राइस पे ख़रीदना है, बड़ी प्राइस पे बेच देना है। अब अगर यही सिस्टम चलता है तो भैया इसमें तरीका तो कोई नहीं, लेकिन जो सियाने लोग हैं वो उसमें से भी ज़्यादा फीचर्स देखते हैं। जैसे पाई ने आपको स्टेकिंग का फीचर दिया है, आप उसकी जाओ ना एप्लीकेशंस पे, उस पर स्टैक कर लो। फ्रूटी पाई में स्टैक हो रहा है, पाई टू गो में स्टैक हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको MBP कॉइन जो है वो AI का फंक्शन दे रही है, AI एजेंट का फंक्शन दे रही है कि यहाँ पे दुनिया में पहली बार आपका एक AI एजेंट आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका AI एजेंट आपके लिए ट्रेडिंग कर रहा है, वही आपके लिए सारा कुछ कर रहा है। वही कॉइन खरीदेगा, वही कॉइन बेचेगा, वही ट्रेड लगाएगा, छोटी ट्रेड, बड़ी ट्रेड, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ वो आपके लिए करेगा। इतना सब कुछ AI की बेस पे हो रहा है, तो ज़रा सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा। और हमेशा जो लोग अभी से आने वाले 10-20 सालों की, 50 सालों की तैयारी कर लेते हैं वो अच्छे रहते हैं, और वो लोग जिनके सर के ऊपर पड़ती है यार अब हमें कुछ करना है, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता तैयारी का। अब देखो, नोकिया आपके सामने था, कोडक आपके सामने है, बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आने वाले दिनों की तैयारी नहीं थी। और अगर आज ही आप AI की तैयारी कर लेते हैं, ऐसी करेंसी अपने पास रख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप आने वाले दिनों में सेफ और हेल्दी वेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई बात बुरी लगी है तो दोस्तों, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।